राधे। आए रात्रिकालीन कथा में प्रवेश करें। नित्य प्रतिदिन 33 कोटि देवी देवताओं को मनाते थे और बड़े सौभाग्य की बात है कि नवरात्रम भी चालू है और आज माँ जगदम्बा पराकाष्ठा जगदम्बे मैया को मनाते हुए आप और हम अपनी वाणी का शुद्धिकरण करें। बोलो जगदम्बे मैया की जय हो। और दे दो दर्शन भवानी, और दे दो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, और तोरे पैया पड़ो महारानी। देवो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। देवो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। देवो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। तोरे पैया पड़ो, 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 तोरे पैया पड़ो। दो दर्शन, दे दो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। दो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। हरि बोल। अपने पलकों से अंगना गुहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपने पलकों से अंगना गुहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना गुहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। अपने पलकों से अंगना गुहारूंगा मैं, तेरे मंदिर को धोकर संवारूंगा मैं। लाया हूँ भर के लाया हूँ, भर के लाया हूँ अथवन भरी गागिरी, तोर पैया पड़ो महारानी। भर के लाया हूँ अथवन भरी गागिरी, तोरे पैया पड़ो महारानी। दो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोर पैया पड़ो महारानी। दो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, चाहे छोटा बड़ा ये नहीं जानता। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा, चाहे छोटा बड़ा ये नहीं जानता। मैं तो जोगी हूँ मैया बड़ा बावरा,
तो जोगी हूँ मैया बड़ा पावरा, कहे छोटा बड़ा ये नहीं जानता। तार दे तार दे तार दे तार दे हे जगत तारिणी, तुर पैया पड़ो महारानी। तार दे हे जगत तारिणी, तोरे पैया पड़ो महारानी। तोरे पैया पड़ो 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 तोरे पैया पड़ो। हे तो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। तो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। तेरी मूरत प्यारे रहूं दो नयन, तेरी महिमा की गाता रहूंगा भजन। तेरी मूरत पे मारे रहूं तो नयन, तेरी महिमा के गाता रहूंगा भजन। तेरी मूरत प्यारे रहूं दो नयन, तेरी महिमा की गाता रहूंगा भजन। तेरी मूरत पे मारे रहूं तो नयन, तेरी महिमा के गाता रहूंगा भजन। मेरे जीवन की मेरे जीवन की मेरे जीवन की बगिया मकर दो हरी, तुर पैया पड़ो महारानी। मेरे दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। तोरे पैया पड़ो 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 तोरे पैया पड़ो। तेरो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। तेरो दर्शन भवानी हमें पाहुनी, तोरे पैया पड़ो महारानी। 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 जगदम्बा मैया की जय हो। आ जाए विषय पे। वक्ता सोचता है कि श्रोता आएंगे तब मंच पे जाएंगे, और श्रोता सोचते हैं कि वक्ता चालू कर दे तब पंडाल में जाएंगे। दोनों एक दूसरे के पीछे लगे वाले। अच्छा, एक चीज बड़ा अच्छा विषय है। सुनने वाले ने बताने वाले के पैर पड़ना चाहिए, या बताने वाले ने सुनने वाले के पैर पड़ना चाहिए? किसने किसके पड़ना चाहिए? विषय बड़ा अच्छा है। सुनने वाले ने बताने वाले के पैर। अच्छा, किसके किसने पैर पड़ना चाहिए? ध्यान देना। एक बार त्रेता युग में स्वयं साक्षात भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान, जिसने रामचरित्र मानस का निर्माण किया, शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी, ये कथा मैंने बता दी थी।
जितने रामचरित्र मानस का निर्माण किया वो त्रेता युग में एक बार कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने जा रहे। कब जा रहे, कैसे जा रहे, काहे के लिए जा रहे? तुलसीदास जी बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक बार त्रेता जुग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग में शंभु यानी भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास में राम की कथा, अमर कथा सुनने के लिए जा रहे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ध्यान देना, जब भी कथा सुनने जाना, भागवत सुनने जाना, भजन में जाना, कीर्तन में जाना, सत्संग में जाना, तो एक चीज जरूर लेकर के जाना। अगर वो चीज आपके पास में है तो उसका फल मिलेगा। अगर वो चीज नहीं है तो आपको कोई औचित्य नहीं मिलेगा वो कथा सुनने का, भजन सुनने का, भागवत सुनने का। क्या चीज लेके जाना चाहिए? 50 का नोट नहीं, ये पंडित के लिए होता है। दूबा फूल बेलपत्ती बिल्कुल नहीं, नारियल का ढीक लगाना चाहिए कभी नहीं। तो क्या लेके जाना चाहिए? और जो लेके जाना चाहिए, आज भोलेनाथ जा रहे हैं कुंभज ऋषि के पास। कैसे जा रहे, कब जा रहे और किसको लेकर के जा रहे, और जिसको लेकर के जा रहे हैं उसको लेकर के आना तो कथा सुनने का फल मिलेगा। अब फोकट में कथा सुनने का फल भी नहीं मिलता। किसको लेकर के जाना उसको भी बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? संग सती जग जननी भवानी, अखिलेश्वर ज्ञानी। राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। ओ संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। संग सती जग जननी भवानी, जिसने जगत को जन्म दिया वो सती को भोलेनाथ हरि की कथा सुनने के लिए त्रेता युग में लेके जा रहे हैं। संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वरी जानी। तो जब भी कथा भागवत भजन कीर्तन में जाना तो हमारी अर्धांगिनी को लेकर के जाना, तब कथा सुनने का फल मिलता है। फोकट में फल भी मिलने वाला नहीं। अच्छा, एक चीज है, हर इंसान की 2 पत्नी होती है। हर मानव की 2 पत्नी होती है या नहीं होती? होती है। लेकिन जो दूसरी पत्नी है वो गुप्त रूप में है। दूसरी पत्नी किसको कहते हैं? आपको मैंने प्रथम दिन की कथा में बताया, जब आदि शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, पंच तत्व की काया का निर्माण हुआ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो आधे शरीर में किसका भाग है, किसका हिस्सा है? हमारी धर्म पत्नी का। तो ये जो वाम अंग होता है ये भी पत्नी ही कहलाती है। ये भाग ध्यान देना। तो पहली पत्नी वाम अंग, दूसरी पत्नी जो हमारी गृहिणी, जो हमारी सेवा करती है, वो हमारी दूसरी पत्नी कहलाती है। आ जाए अपने विषय पे। कहां पर थे?
गजानन भैया गाय भैंस को पानी पिलाने में भूल गए। भोलेनाथ त्रेता युग में सती को लेकर के हरि की कथा सुनने जा रहे, कुंभज ऋषि के पास में जा रहे। कुंभज ऋषि आसन पे बैठे हैं, सुनने वाला एक भी नहीं है, सुनाने वाला मौजूद मंच पे बैठा है। अब सुनाने वाले की इज्जत कब होती है? जब तक पांडाल में सुनने वाले रहेंगे। सुनने वाला ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा सकता है, ध्यान देना, लेकिन सुनाने वाला ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने में सक्षम नहीं है। अगर सुनाने वाला ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा ले तो आम का पत्थर इमली पे मार दे और इमली का पत्थर आम पे दन्ना दे। सुनाने वाला चाहे तो वक्ता के कान पकड़ करके खड़ा हो कर दे, ध्यान देना, क्योंकि सुनाने वाले से बड़ा सुनने वाले होते हैं। अब सुनाने वाले कुंभज ऋषि बैठे, सुनने वाले कोई भी नहीं। जैसे भोलेनाथ को आता देखा कुंभज ऋषि ने तो मंच से उतरे और उतर करके दौड़ के जाकर के भोलेनाथ को साष्टांग प्रणाम करने लगे। अब जैसे सुनाने वाले ने भोलेनाथ सुनने वाले को प्रणाम किया तो वहां सती को शंका हो गई कि भोलेनाथ ये कैसे वक्ता के पास तुम लेकर के आए? अरे जिसके पैर हमको पड़ना चाहिए वो सुनाने वाला हमारे पैर पड़ रहा, ये क्या किस्मत कथा बताएगा? बोले देवी ये बात को तू समझ नहीं सकती। क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि नारी के अंदर, माताओं के अंदर एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 8 प्रकार के अवगुण भरे वाले होते हैं। नारी के अंदर 8 प्रकार की बुराई पाई जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसको भोलेनाथ सती से बता रहे कि देवी नारी के अंदर 8 प्रकार की बुराई पाई जाती है। कौन सी बुराई, कैसी बुराई? अवगुण 8 सदा उर रहाई, वेद पुराण संत अस कहाई। अवगुण 8 सदा उर रहाई, वेद पुराण संत अस कहाई। अवगुण 8 सदा उर रहाई, वेद पुराण संत अस कहाई। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। अवगुण 8 सदा उर रही, वेद पुराण संत अस कहही। माताओं के अंदर 8 प्रकार के अवगुण, 8 प्रकार की बुराई पाई जाती है। कौन सी? सबसे पहला अवगुण, सबसे पहली बुराई नारी के अंदर पाई जाती है कि नारी हमेशा कान की कच्ची होती है। कोई अगर कह दे कि भाई तेरा कान कौवे ने ले गया तो पहले कौवा को देखेगी, अपना कान नहीं देखेगी कि जगह पे है या नहीं है। ये पहला अवगुण। दूसरा अवगुण, नारी हर जगह शांत रह जाएगी, लेकिन कुछ जगह ऐसी रहती है नारी वहां चुप रह सकती नहीं। कहाँ कहाँ? पानी भरने जाएगी वहां नारी चुप रहेगी नहीं। कथा भागवत भजन कीर्तन में जाएगी वहां नारी चुप रहेगी नहीं, चाहे गला काट के उसके सामने रख दो, कुछ नहीं तो हालचाल, क्या हालचाल है घर तरफ है, वो हालचाल पूछेगी। दूसरी बुराई। तीसरी बुराई, नारी कोई बात को पूछेगी नहीं, और जिस दिन नारी बात को पूछने लग जाए जब तक वो बात की जड़ तक जाएगी नहीं तब तक वो चुप रहेगी नहीं, चाहे उसके सिर पे पानी की 8 गुंडी क्यों नहीं भर के रख दो, उसको वजन नहीं लगेगा। तीसरी बुराई। चौथी बुराई, नारी दुनिया की बात को पचा लेगी लेकिन किसी की बुराई को पचा नहीं सकती, क्योंकि नारी को बताया है बिना नंबर का टेलीफोन। कोई बात को बरखेड़ से मुल्ताई भिजवाना है तो प्रैक्टिकल करके देखना।
अपने घर की पत्नी को पूरी बात बता देना। आज तो हमारे गांव में फलाने पटेल साहब के यहाँ बाप बेटे के बीच में ऐसा ऐसा हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, जो भी हुआ पूरी बात बता देना। और इतना आखिरी पे कह देना कि किसी को बताना मत। फिर देखना वो चुप रहती है। 1 घंटे के अंदर पूरे मोहल्ला भर में वो चर्चा नहीं हो जाए तो कहें। 5वीं बुराई, अगर आप कहीं से घूम करके आओ और कोई सादे से डब्बे में मट्टी भी भर के रख दोगे और ढक्कन लगा करके नारी के सामने रख देना और कह देना कि इसको खोल के मत देखना, फिर देखना वो देखती है या नहीं देख। ऐसे 8 प्रकार के अवगुण माताओं के अंदर पाए जाते हैं। ये भोलेनाथ सती से कह रहे हैं, कहा देवी तू बात को नहीं समझेगी, वो वक्ता है, वक्ता बताने वाला ज्ञान की गंगा में डूबने के लिए सक्षम नहीं है। और वक्ता की इज्जत जब ही होती है जब तक पांडाल में सुनने वाले नहीं है। तो कथा से शिक्षा हमारे को क्या मिलती है कि बताने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। तो बताने वाले ने सुनने वाले के पैर पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ कलयुग में उल्टा हो रहा है, सुनने वाले बताने वाले के पैर पड़। बताने वाले ने सुनने वाले के पैर पड़ना चाहिए। सती को शंका हो गई, भोलेनाथ वापस आ गए। अब आ जाएं अपने पुराने स्टेशन पे। मनु महाराज और शत्रुघ्न, 3 बेटी हुई, आकृति, प्रसूति, देवहूति। 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। वही उत्तानपाद की धर्म पत्नी का नाम था सुनीति, और सुनीति के गर्भ से भक्त ध्रुव ने जन्म लिया। आकृति का विवाह पितरों के राजा यक्ष प्रजापति से किया, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया, जिस प्रसूति के गर्भ से सती ने जन्म लेकर के शंकर से विवाह किया है। और देवहूति का कोई वर्ण करने के लिए नहीं आ रहा। जवान हो गई, 18 साल की कन्या हो गई, क्यों वर्ण करने नहीं आ रहा? क्योंकि मनु महाराज के यहाँ गरीबी थी, और गरीब के यहाँ भगवान गरीबी सबको देना चाहिए, भगवान ने दुख सबको देना चाहिए। जब भी भगवान के मंदिर में जाना तो बस यही प्रार्थना करना कि भगवान धन दौलत जौहर देना या मत देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन साल में 2-4 बार मेरे जीवन में दुख देते रहना चाहिए। क्यों दुख देना? क्योंकि हमारे ऊपर दुख आएगा तो हमको भगवान की याद आएगी, और जब हमारे जीवन में दुख आएगा ही नहीं तो भगवान की याद हमारे को आएगी क्या? माताएं थोड़ा थोड़ा आगे सरक जाओ, पीछे से माताएं आ रही है, बिना हल्ला किए आगे सरक जाएं। ये इधर सामने बहुत जगह, इधर भी है, इधर भी बैठ सकते हो। जब पूरी महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तो कन्हैया लाल ने विचार किया कि माँ मैं बुआ से भी मिलके आ जाता हूँ। कन्हैया लाल की बुआ थी कुंती, कुंती से मिलके आ जाता हूँ। कन्हैया लाल कुंती के पास गए, बोले बुआ मैं जा रहा हूँ, मांग तू भी जो मांगना है मांग ले, मैं दूंगा तेरे को। कुंती हाथ जोड़ करके कहने लगी बेटा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तेरी कृपा से, तेरी दया से सब कुछ मेरे पास में है। इन्हें कहा नहीं मांगना तो पड़ेगा, जब तक बुआ तू मांगेगी नहीं तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा। तो बुआ ने, कुंती ने भगवान श्री हरि कन्हैया लाल से क्या मांगा? बेटा कन्हैया तू अगर देना चाहता है तो ज्यादा नहीं, साल में 2-4 बार मेरे जीवन में दुख देते रहना। क्यों? कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। मेरे जीवन में बेटा दुख आएगा तो मेरे को तेरी याद आएगी, और मेरे जीवन में दुख ही नहीं आएगा, सुख ही सुख रहेगा, तो मेरे को तेरी याद कदापि नहीं आएगी। तो भगवान से हमेशा दुख मांगते। जब जब हमारे पास में दौलत आती है, ध्यान देना,
दौलत जब जब आती है भगवान से रिश्ता तोड़ती है, और जब जब हमारे ऊपर संकट आता है, दुख आता है, तकलीफ आती है, वो भगवान से रिश्ता जोड़ती है। बोलो जोड़ती है कि नहीं? 2 साल पहले की कथा, 2 साल पहले लोग बाग ने भगवान को पहचानना बंद कर दिया था, भगवान से दूर जाने लगे थे। हार्न से जयराम जी की हो रही थी किकी कोपो। अब जब उसका कोड़ला बरसा है तो सबके हाथ में तांबे के लोटे दे दिए। बोलो दिए कि नहीं? महामारी कोरोना, अगर ये कोरोना नहीं आता तो आज क्या हाल होता? तो ज्यादा धन, ज्यादा दौलत, ज्यादा संपत्ति भगवान से रिश्ता तोड़ती है। और जब जब दुख हमारे ऊपर, दुख दरिद्री गरीबी आती है, वो भगवान से रिश्ता जोड़ती है। जब जब धन आता है तो रोज भगवान के पास में जाना चाहिए, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहिए कि भगवान दे तो रहा है, अच्छा लग रहा है, दे, खूब दे और दे। पर नागपुर और बरूड की टिकट नहीं कटाने देगा तो दे, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है धन दौलत। ध्यान देना। लेकिन धन दौलत तो रिश्ता तोड़ता है ना भाई। और फिर भी लगे हैं परेला परेल बैठ करके, महाराज कलयुग आ गया, महाराज कलयुग। क्या 10-12 लोगों को कलयुग ने ले गया क्या? अरे कलयुग जैसा युग नहीं, क्यों कर रहे कलयुग को बदनाम? और इस घोर कलयुग में पापी भी डर जाते हैं लेकर मेरे प्रभु का नाम। कलयुग जैसा सतयुग नहीं था, कलयुग जैसा त्रेता नहीं था, कलयुग जैसा द्वापर नहीं था जो आज कलयुग है। लेकिन वही कलयुग को तो लोगों ने बदनाम किया है ना। था क्या सतयुग जैसा? कलयुग जैसा सतयुग युग था क्या? सतयुग में क्या करना पड़ता था जब भगवान की प्राप्ति होती थी? तुलसीदास जी बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सतयुग सब योगी विज्ञानी, सतयुग सब योगी विज्ञानी, परिहरि ध्यान तरहि भव प्राणी, परिहरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी, परिहरि ध्यान तरहि भव प्राणी। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। सतयुग में क्या करना पड़ता था? चारों युग की चौपाई बता रहा हूँ। अब 4 युग में से सबसे अच्छा कौन सा युग है? ध्यान देना। सतयुग में क्या करना पड़ता था? सतयुग सब योगी विज्ञानी, और करिहरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में हजारों बरस तपस्या करना पड़ता था। पूरे शरीर पे दिमाग अपना मकान बना लेती थी, पूरे शरीर के हाड़ मांस को खा जाती थी, केवल आत्मा राम ब्रह्मांड में बैठे रहते थे। यही सतयुग की कथा अभी चली है, ध्यान देना। करदम ऋषि मनु महाराज की कथा चली है। कितने बरस तक तपस्या करी और तपस्या करने के बाद में क्या मांगेंगे, वही कथा चली। तो सतयुग में हजारों बरस तक तपस्या करना पड़ता था, तब भगवान भवसागर की नैया पार करते थे। सतयुग चला गया, त्रेता युग आया। त्रेता युग में क्या करना पड़ता था? तब भगवान भवसागर की नैया पार करते थे। त्रेता विविध यज्ञ नर करही। त्रेता युग में हजारों बरस तक यज्ञ हवन पूजन करना था। प्रमाण है राजा दशरथ, प्रमाण है रघु राजा, प्रमाण है नव राजा, प्रमाण है बाहुक राजा, प्रमाण है राजा सगर। हजारों यज्ञ करे तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो त्रेता युग में हजारों यज्ञ करना पड़ता था, तब कहीं भवसागर की नैया पार करते थे भगवान। द्वापर युग आया। द्वापर युग में क्या करना पड़ता था? द्वापर कर रघुपति पद पूजा, पैर की पूजा करना पड़ता था।
तब भगवान कृपा दृष्टि बरसाते थे और भवसागर की नाव पार करते थे। अब कलयुग आया तो कलयुग में क्या करना, कलयुग में योग करने की जरूरत नहीं, तपस्या करने की जरूरत नहीं, हवन पूजन करने की जरूरत नहीं, भागवत करवाने और भागवत सुनने की जरूरत नहीं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, नारियल के पुतले चढ़ाने की जरूरत नहीं। केवल कलयुग में क्या करने की जरूरत है? कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग योग यज्ञ नहीं जाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, क्या करना? एक आधार राम गुण गाना। केवल सच्ची आत्मा से एक बार मेरे परमात्मा के नाम का गुणगान कर लेना, भव सागर की नैया पार हो जाएगी। भव सागर की नैया अगर पार करना है तो राम के नाम को केवट बनाना पड़ेगा। ये कौन से राम को केवट बनाना पड़ेगा? बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं। और कलयुग केवल नाम आधारा, तुमर तुमर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरा ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। कलयुग में केवल नाम का आधार रहेगा। कौन से नाम का आधार रहेगा? राम के नाम का आधार रहेगा। जो सच्ची आत्मा से राम के नाम का गुणगान करेगा उनकी भवसागर की नैया पार हो जाएगी। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम। अब आपके मन में शंका होगी कि महाराज हम सब तो दिन निकले थे राम का ही नाम लेते हैं। कोई कहता है भैया जय राम जी की, कोई कहता है भैया सीताराम, बकरा काटने वाला भी कहता है भैया राम राम, मुर्गा की गर्दन मरोड़ने वाला भी कहता है भैया ओम साई राम है, गौ के ऊपर खंजर चलाने भी वाला भी कहता है भैया सीताराम। तो क्या सबकी भवसागर की नैया पार हो जाएगी? झंडा ऊंचा रहे हमारा, एक आदि का भी नंबर लग जाए तो बड़ी गनीमत की बात है। अपना तो नंबर लगने वाला ही नहीं है, क्योंकि भगवान किसकी नैया पार लगाएंगे। और निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छेद न भावा, मोह कपट छल छेद न भावा। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोह कपट छल छेद न भावा, मोह कपट छल छेद न भावा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। उसके भवसागर की नैया पार होगी किसकी? जिसका मन निर्मल है, तन शुद्ध है, मन चकाचक है,
और वो परमात्मा के भजन में लीन है, उसके भवसागर की नैया पार होगी। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, और मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और तिनके हृदय बतही रघु राया। जिनके मन में भेद भाव मोह मत्सर माया छल कपट नहीं है, उसके हृदय में साक्षात मेरे दीनानाथ करुणा निधान दया के सागर वास करते हैं। मंदिर में जाकर के पूजा करने का फल कब मिलेगा? पहले ये मन को मंदिर बनाना पड़ेगा। ये मन में मंदिर बन जाएगा तो इसमें मेरे राघवेंद्र सरकार विराजमान हो जाएंगे, तब जाकर के वो मंदिर की मूर्ति की फोटो की पूजा करने का हमारे को फल मिलेगा। मन में जमाने भर का मैल भरा है और तन को लाइफ फेरन हैंडसम वो क्या क्या वगैरह वगैरह आ गए, जितना चकाचक कर रहे हो मन में तो मैल भरा है ना भाई। अरे चकाचक करो, धुलाई करो, लेकिन ये तन की नहीं, ये तन को जितना लक्ष्य लाइफ बॉय हेड एंड शोल्डर से चकाचक कर रहे हो, उतना मट्टी का तेल और ट्रैक्टर के टायर ज्यादा नहीं लगे तो नाम कहना है। चकाचक करो, धुलाई करो, लेकिन किसकी? ये मन के मैल की। काहे थे? मेरे मन मेरा तन मेरा, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मेरे मन मेरा तन मेरा, मन मेरा तन मेरा, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में तू उलझा उलझा दर दर ठोकर पाए। माया में तो उलझा उलझा दर दर ठोकर खाए। अब करता क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। अब करना क्यों मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाएगी शाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मेरे मन मेरा तन मेरा, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हरि बोल।
तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। मन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसे घेरा। काम क्रोध मद मोह लोभ ने तुझको ऐसे घेरा। भूल गया तू नाम को, भूल गया तू नाम को, भूला पूजा का। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। मेरे मन में राम, तन में राम, मन में राम, तन में राम। रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बचपन बीता खेल कूद में भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल कूद में भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा आया तो क्यों पकड़ के लाठी रोया। देख बुढ़ापा आया तो तू पकड़ के लाठी रोया। देर नहीं है अब भी बंदे, देर नहीं है अब भी बंदे, ले तू प्रभु का नाम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। राघवेंद्र सरकार की जय हो। कहाँ है राम? तेरे तन में राम, मन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। तो धुलाई करो तन की नहीं, मन। जिस प्रकार सफेद कपड़े पे दाग लग जाता है तो हम कैसे धुलाई करते हैं, कैसे मिटाते हैं? विमल डिटर्जेंट पाउडर से, है ना। कपड़े के दाग को मिटाने के लिए विमल डिटर्जेंट पाउडर का जिस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार मन के दाग को मिटाने के लिए मेरे राम का नाम क्या है? विमल डिटर्जेंट पाउडर। पहले पन्ने पे लिखा है, रामचरितमानस में पहले पन्ने पे लिखा है, क्या लिखा है कि रामचरितमानस विमल। आया विमल डिटर्जेंट पाउडर का नाम।
तो राम का नाम क्या है? विमल डिटर्जेंट पाउडर। तुलसीदास जी बाबा ने भी क्या उपाधि दे दी मेरे राम के नाम को? डिटर्जेंट पाउडर बना दिया। अरे जिस प्रकार सुबह घर के आसपास का कचरा झाड़ करके धुल्ली में फेंकने जाते हैं हम, ऐसे ही ये मन के कचरे को जमा करके मेरे राम के नाम की टोकनी बनाओ और वो टोकनी में भर के फेंक दो। राम कथा कली काल कुठारी और सादर सुन गिरिराज कुमारी। कुठारी कहते हैं टोकनी। आ जाए विषय पे, चिंता कर। भगवान गरीबी है, गरीबी के साथ साथ में बेटी है और बेटी जवान है। जितने भी मेहमान आते चाय नाश्ता करके जाते, जवाब एक भी नहीं देता क्योंकि गरीब थे। आज गरीब की बेटी को कौन मांग रहा है? मांग रहा है क्या कोई? नहीं। गरीब की बेटी तो फांसी का फंदा लगा करके ससुराल में मर रही है। गरीब की बेटी को तो दहेज प्रताड़ना दिया जा रहा है। गरीब की बेटी तो जाकर के जल करके मर रही है। आज हर अगर पटेल आदमी गरीब की बेटी को मांगे तो वो गरीब की बेटी पिता के घर में सुख नहीं पाया उसने, वो पटेल के घर में आकर के अगर सुख व्यापने लग जाए तो प्यारे उसकी आत्मा से क्या वरदान निकल जाए। आज मनु महाराज चिंतित, जो भी संत महात्मा ब्राह्मण मनु महाराज के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आते, मनु महाराज अपनी बेटी का दामन पकड़ते और संत महात्मा के सामने ले जा करके खड़े कर देते कि बाबा इसकी हस्त रेखा देखो, इसके हाथ की रेखा देख करके बताओ कि इसके लिए कैसा वर कैसा घर है और इसका वर्ण कब होगा। ध्यान देना, कभी हाथ की रेखा संत महात्मा ब्राह्मण को दिखाना नहीं। हाथ की रेखा देखने से अगर इंसान के जीवन का परिचय पता चल जाता प्यारे, तो वो हाथ की रेखा देखने वाला पंडित ब्राह्मण संत महात्मा अमर हो जाता। कभी हाथ की रेखा बेकार की बात है, 100 देव 50 देव और पंडितों का पेट पालो, बेकार की बात है। हाथ की रेखा कभी, अरे इंसान की पहचान इंसान के चेहरे को बोल करके होती है। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत और सच्चा भिखारी संत महात्मा कभी हाथ की रेखा नहीं देखता, इंसान का चेहरा देखता है, क्योंकि इंसान का चेहरा बोलता है। एक अमिताभ बच्चन का गाना सुना होगा आपने, मैं गोल हूँ दुनिया गोल की खोल दूं सबकी पोल, कि पैसा बोलता है। जैसे पैसा बोलता है ऐसे ही इंसान का चेहरा बोलने वाला होना, परख करने वाला होना। आज परख करने वाले ही तो नहीं है। हीरा को परखैया राम को नहीं आ रहा। इंसान की पहचान इंसान के कान को देख करके होती है, ध्यान देना। इंसान की पहचान इंसान की भौहें को देख करके होती है। इंसान की पहचान इंसान के नेत्र को देख करके होती है। इंसान की पहचान इंसान की नाक को देख करके होती है। इंसान की पहचान इंसान के अधर को देख करके होती है। और इंसान की पहचान इंसान के कंठ को देख करके होती है कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है। क्योंकि इंसान का चेहरा बोलता है, बुलवाने वाला होता है। आज जो भी संत महात्मा आते, मनु महाराज बेटी का हाथ लेते और जाकर के संत महात्मा के सामने खड़ा कर, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता, कोई कुछ बताता। एक दिन अचानक देवलोक से नारद जी वीणा करताल लेकर के भगवान श्री हरि नारायण का गुणानुवादन करते हुए चले। क्या कहते चले? एक बार कर तल कर वीणा, तल कर वीणा, गावहि हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार करे तल कर वीणा, तल कर वीणा, गावहि हरि गुण गान प्रवीणा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय
अपने हाथों की हथेली में वीणा करताल लेकर के नारायण का गुणानुवादन करते हुए। नारद जी का क्या काम था? आते नारायण जाते। माता राम जागो, जगाओ पीछे, आपके पीछे जागो, जागते रहो। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अभी तो 8:30 ही बजे, अभी से नींद आने लग गया। अच्छा, आंखें बंद करके सुन रहे हो। कहते हैं एक बार क्या हुआ, ये आपके क्षेत्र में एक झिल्पा करके गांव है, यही कहीं है शायद। हाँ, झिल्पा गए कथा करने। अब वहां का भी नियम कि दोनों टाइम कथा होती। दिन में 10-12 बुजुर्ग उन बैठे रहते जिनको कोई काम धंधा नहीं रहता, वो आके बैठ जाते। और शाम में पूरा पांडाल पे पैर रखने को जगह। पर वहां की जो व्यवस्था थी वो विपरीत थी। हमारा मंच जो था डाउन में था और सुनने वाले का ऐसे टेक पे चढ़ाव पे था। अब चौथे 5वें दिन की कथा ठंड के दिन में होती है, कड़कती ठंड, सब शाल, कोई ब्लैंकेट, कोई कुछ ओढ़ करके, कोई जैकेट पहन करके आया, पांडाल भरा। अब सामने ही एक दादाजी बैठे। अब आए, हम मंच पे श्लोक किया, मंत्रोच्चार किया, कथा चालू करी। आधा घंटा कथा चली। अब आधे घंटे के बाद में वो दादाजी के खोपड़े पे आ गई निद्रा देवी। अब सुनी दादाजी मारे झटके। हमने कहा दादाजी जागो, घबरा के जागे। फिर थोड़ी देर कथा सुने, फिर मारे झटके। हमने कहा दादाजी जागो, फिर जागे। ऐसे 3-4 बार वो दादाजी को जगा दिया। अब दादाजी का हो गया दिमाग खराब। बीच पब्लिक में खड़े हो गए, बोले क्या पंडित जी जागो जागो करते हो? बोले हम सो नहीं रहे हैं, हम आंखें बंद करके सुन रहे हैं। बोले, हमने कहा दादाजी 108 बार क्षमा करना। हमने कहा हमको क्या मालूम कि आप आंखें बंद करके सुनते हो। हमने कहा कोई बात नहीं, अब आपको नहीं जगाएंगे, आप आंखें बंद करके, ठीक है। बोले अब फिर हमने कथा बताना चालू किया। थोड़ी देर कथा चली, फिर दादाजी के खोपड़े पे निद्रा देवी आ गई। धीरे धीरे मारा झटका। हमारी नजर वो दादाजी पे, कथा बता रहे लेकिन नजर उनके ऊपर। धीरे धीरे मारा झटका, और ऐसा झटका मारा कि लुढ़कते हुए सीधे मंच के पास आ गए। जैसे घर के ऊपर से कद्दू लुढ़कते आता है ना, ऐसे दादाजी लुढ़कते आ गए। हमने कहा क्यों दादाजी? बोले महाराज जी धोखे से लग गई थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो ऐसे भी भक्त रहते हैं, कई आंखें बंद करके सुनते हैं, तो बुरा भी मत मानना। 108 बार क्षमा चाहेंगे, पर सोने नहीं। अगर ज्यादा नींद आए तो संतरे के छिलके, नींबू के छिलके लेके आया करो। आई कि नहीं चोड़ा, उपाय भी हमारे पास पूरे हैं, पर सोने नहीं देंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब आपके चक्कर में कथा बताना ही भूल गए। आप ही बताओ अब कहाँ थे? नारद जी वीणा करताल लेकर के भगवान का गुणानुवादन करते चले। अब नारद किसको कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं महाराज मेरे गांव में 2-4 नारद है। अरे राम 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 राम, ये चोरों को नारद की पदवी मत देना। नारद का अर्थ क्या होता है? जिसकी बात कभी ना हो रद्द, वो है नारद। जो अंधकार में फंसे वाले को प्रकाश में ला करके खड़ा कर दे, जो मौत के मुंह में फंसे वाले को मोक्ष का दरवाजा बता दे, उसको कहते हैं नारद। ये चुगली लगा करके अंदर अरेस्ट करने वाले को नारद की उपाधि देना बंद करो, उपाधि देना। जिस दिन 4 नारद गांव में आ जाएंगे प्यारे, उस दिन 4000 नारायण को आना पड़ेगा। नारद कोई साधारण नारद नहीं है, ये नारद संता है। और यही नारद ने भगवान को श्राप दिया है। बोलो दिया है कि नहीं? नारद श्राप दिन 1 बारा, और कलप 1 लगी ते ही अवतारा। जिसने भगवान को श्राप दे दिया वो साधारण नारद होगा? अब नारद का क्या काम? आते नारायण, जाते नारायण, खाते नारायण, पीते नारायण, सोते नारायण, जागते नारायण, फल लाते तो नारायण, काटते तो नारायण, खाते तो नारायण। 24 घंटे श्वास श्वास सुमिरन करो, व्यथा श्वास जन खोए, और ना जाने इस श्वास का आवन होए ना।
अरे अर्जुन दिन भर महाभारत का युद्ध करता था, रात में सोता था, तो जब सोने से उसकी श्वास आना जाना करती थी तो वो श्वास में भी भगवान का नाम निकलता था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अर्जुन चैन की नींद सोता था और भगवान कन्हैया लाल अर्जुन के रात भर पैर दबाते थे। ध्यान देना, भक्त की सेवा भगवान ने करी है, करते हैं और करते रहेंगे। हम क्या सेवा करेंगे? एक लोटा जल उबेड़ दिया तो सेवा हो गई? ये सेवा नहीं है, ये दिखावा है, केवल दिखावा। आज जल भी चढ़ा रहे हैं तो इसमें भी हमारा स्वार्थ है। अच्छा, चढ़ा भी रहे तो उसका भी कोई नियम नहीं। इंसान कितने बार नहाता है? एक बार है। अब कोई 8 बजे लोटा लेके जा रहा, कोई 10 बजे जा रहा, कोई 11 बजे भैंसी चला के आया वो भी चला, कोई 1 बजे पानी ओल के आया उसने भी भरा लोटे में और उबेड़ दिया। कोई हम एक बार नहा लें, अच्छे क्रीज वाले कपड़े पहन लें और कोई हमारे पे 1 बाल्टी पानी डाल दे तो ईमानदारी से बताओ कैसा लगेगा? 2 मिनट में उसको पानी डालने वाले को हम हनुमान बना देंगे मार मार के। वो हमारा नौकर है क्या कि जिसके जब मन में आए चले जा रहा है? आज देखो कलयुग में भक्तों की पूजा भी देखो, हनुमान जयंती आ रही है, हर एक हनुमान जी के ऊपर कम से कम 100 लंगोट मिलेगी। बोलो मिलेगी कि नहीं? और बाकी दिन खड़े हैं नग्न निर्वस्त्र, उसका होश नहीं है। हमको कोई 10-12 जीन्स पैंट और टी शर्ट पहना दे और मुल्ताई बाजार भिजवाए तो जाओगे क्या? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत जाओ, जाओ लंगोट लेकर के जाओ, निशान लेकर के जाओ, लेकिन वहाँ पहले एक संदूक, एक पेटी की व्यवस्था बनाओ, एक पुजारी की व्यवस्था बनाओ और ले जा करके वो निशान लंगोट वो पुजारी को दे दो। वो पुजारी वो संदूक पेटी में रख देगा, रोज स्नान कराएगा और रोज की एक लंगोट बदल लिया जाएगा। केवल हनुमान जी जयंती के दिन, बाकी दिन खड़े हैं वैसे। हम एक बार नहाने के बाद में 2-4 बार कोई पानी डाल देगी। अच्छा चलो पानी भी चढ़ा रहे तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पानी चढ़ा रहे तो भाई उसके वस्त्र भी बदलो ना। हम 10-12 दिन तक गीले कपड़े पहन करके रहे तो ईमानदारी से बोलो खुजली होगी कि नहीं? देखा सीखी डाला जोग घटे काया बड़े रोग, क्योंकि आज का मानव स्वार्थी है। भगवान को खिला भी रहा है तो कैसे खिला रहा है? देखो क्या स्वार्थ है। एक थाली में किसी को 56 प्रकार का भोजन परस दिया जाए, दाल चावल सब्जी पूरी खीर गुलाब जामुन है, तो आज का इंसान क्या देखो कैसे दिखावा कर रहा है। पूरी का टुकड़ा तोड़ेगा, उसमें थोड़ा सा चावल लेगा, थोड़ी सी दाल लेगा और सब्जी पे नंबर आया तो आलू या भट्टे की इतनी बड़ी फोड़ दे लेगा और गुलाब जामुन पे नंबर आया तो ऐसी छुआ देगा। बस हो रहा कि नहीं? अच्छा, खुद थाली में खाएगा और भगवान को कहाँ खिलाएगा? जमीन पे जमाने भर की नाक दबाएगा, एंटीना पकड़ेगा, भगवान का ढोंगी बगुला बगल बनेगा। खुद थाली में खा, भगवान नीचे खाएंगे। अब खाया पिया हाथ धोया, डकार मारी, निकल गया। अब वही झूठी थाली उठाने घर की माँ बहन आई, जो थाली उठाने लगी तो वही भगवान के भोजन को लिया और झूठी थाली में भर दिया। कहाँ गया वो भगवान का भोजन? थाली। वो थाली कहाँ गई माँ बहन लेकर के? बर्तन घर में। जब थाली की सफाई हुई तो वही भगवान का भोजन पानी के साथ में कहाँ गया? नाली में गया कि नहीं? तो भगवान आज कलयुग में नाली में खा रहे हैं और इंसान थाली में खा रहा है। ये तो दिखावा है बात कलयुग के भक्तों का। अरे खिलाने का शौक इतना ही है, एक पूरी ले लो या एक रोटी ले लो, जो भी भोजन बना है वो पूरी रोटी में परस करके अपने स्वयं के हाथ या परिवार के सदस्य के हाथ एक गौ माता को खिला दो प्यारे। अगर दूसरे दिन 50 ग्राम दूध जाते अगर नहीं देगी तो कहना, पर कोई खिलाए तो उस पे तो लठ चलाएंगे और गर्व से कहेंगे गाय हमारी माता है, बिरुल बाजार भिजवाता है। जो पूरा खा के अच्छा बना के देती है
उस पे हम लाठी चला रहे हैं, और जो अच्छा खा के बुरा बना रहा है उसको हम घर घर पूजे जा रहे हैं। जो खाता है उसको खिला नहीं रहे, और जो नहीं खा रहा है उसके पीछे चले हैं। नहीं पंडित जी एक कप तो चाय लेना ही पड़ेगा, चाहे वो पंडित जी का पेट क्यों नहीं फूट जाए। और भिखारी आएगा तो उसको दरवाजे चल निकल आगे देख, उड़ जाता है आ जाता है दिन निकले से। अरे राम राम, खिलाओ उसको जो दाने दाने के लिए तरस रहा है, पहनाओ उसको जिसके तन पे एक कपड़ा नहीं है। अरे संगति उसकी करो जिसके साथ में लोग रहने के लिए मंजूर नहीं है। लोग कहते हैं बुरे के साथ में नहीं रहना चाहिए, मैं कहता हूँ वो इंसान ने पैदा नहीं होना चाहिए जो बुरे के साथ में नहीं रहे। बुरे के साथ में रहना बुरा नहीं है प्यारे, बुरे के रंग में, बुरे के साथ रह करके उसके रंग में रंगना बुरा है। वो बुरे को अपने रंग में रंगाने का प्रयास करो, रहो लेकिन किसके जैसे, चंदन और काले नाग के जैसे। चंदन को आज तक काले नाग का जहर लेते देखा क्या? नहीं। आ जाए मित्र जी। नारद जी वीणा करताल लेकर के भगवान का गुणानुवादन करते हुए चले। अब चलते 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 आ गए मृत्यु लोक पे। मृत्यु लोक पे आए। अब मृत्यु लोक पे आए तो जैसे कर्दम ऋषि के आश्रम, मनु महाराज के आश्रम में गए, जैसे नारद जी को आता देखा, मनु महाराज का नियम था कि जो भी संत महात्मा आता बेटी का दामन थाम करके हाथ की रेखा बताने चले जाते। जैसे नारद जी के सामने मनु महाराज देवहूति को लेकर के गए, इन्हें कहा महाराज गुरुदेव आइए स्वागत है आपका। आवै से हर्षय नहीं नैनन नहीं सने, और तुलसी तहा न जाइयो कंचन बरसे मेघ। हमारे जाने से सामने वाले के मन में अगर खुशी नहीं है तो वहाँ भूल के भी दोबारा कदम नहीं रखना चाहिए, चाहे वहाँ कंचन सोने की बारिश क्यों नहीं। क्योंकि भिखारी भी सम्मान चाहता है। दरवाजे पे भिखारी भी अगर आता है तो घर के मालिक का दायित्व बनता है कि उसके स्वागत के लिए 2 मिनट के लिए अपना आसन छोड़ करके खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि मेहमान और अतिथि में 36-96 का फर्क होता है। मेहमान उसको कहते हैं जो दिन तारीख समय बता करके आए, वो हमारा मेहमान कहलाता है। और अतिथि, अतिथि मतलब बिना तारीख, बिना दिन, बिना समय बताए हमारे दरवाजे पर जो आ जाता है वो हमारा भगवान कहलाता है। ना जाने किस भेष में आ जाए भगवान, और पहचान सके तो पहचान। 2 मिनट पहले दरवाजे पे कितना सुंदर शब्द लिखा रहता था। क्या लिखा रहता था? आइए आपका स्वागत है। समय अनुसार वो चला गया। उसके बाद में क्या लिखा आने लगा? सुस्वागतम, वो भी समय अनुसार चला गया। फिर क्या लिखा आने लगा? शुभ श्री लाभ, समय अनुसार वो भी चला गया। अब कलयुग में क्या लिखा आने लगा? आपने देखा होगा बड़े बड़े गेट पे, बड़े बड़े दरवाजे पे एक नेम प्लेट रखी है, उस पे लिखा है कुत्ते से सावधान। क्योंकि घर में आजकल कुत्ते रहे। क्या बोलना था क्या बोल रहे, क्या लेना था क्या ले रहे, क्या देना था क्या दे रहे, क्या खाना था क्या खा रहे, और क्या पीना था क्या पी रहे। फिर भी लगे हैं कि महाराज समय बदल गया है। समय बदल, समय नहीं बदला प्यारे, ये इंसान बदल गया है। बोलने का तरीका इंसान के अंदर रहा नहीं, क्योंकि शिक्षा आ गई ज्यादा। शिक्षा ने पूरे संस्कार का सत्यानाश कर दिया। आज कलयुग में कोई नया जोड़ा से पूछा जाए, कोई नई दुल्हन से पूछा जाए कि भाई ये तेरे बगल में कौन खड़े हैं, तो क्या जवाब मिलता है? मेरे हस्बैंड है। जो पूरे काम को करते हैंडबैंड, वो बन गए आजकल हस्बैंड। बहू ने पति को यार बना दिया, बेटे ने बाप को यार बना दिया, बहू ने सास को यार बना लिया, और गुस्सा कलयुग रह गया। किसको क्या बोलना चाहिए? अरे पहले के शब्द तो देखो, सुनकर के आनंद आ जाए।
जब हनुमान जी महाराज सीता का पता लगाने अशोक वाटिका में गए, अब सीता जी के सामने गए, जाकर के खड़े हो गए, कहने लगे, बोले माँ मैं छोटा सा दास हूँ, राम जी का पता लगाने आया। इन्हें कहा तू बहरूपिया है। सीता जी ने हाथ भर का घूंघट लिया और एक तरफ मुंह घुमा लिया। इन्हें कहा जल्दी तू मेरी नजर से दूर चला जा, नहीं तेरे को अभी जला करके राख का ठीक बना दो कि तू बहरूपिया है, तू रावण है, भेद बदल करके आया है। इन्हें कहा नहीं नहीं माँ, आप मेरे पे विश्वास करो, मैं राम का छोटा सा दास हूँ, छोटा सा सेवक हूँ। इन्हें कहा मैं बिल्कुल नहीं मान। अरे बोले मैं तुम्हारी कसम सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं राम का ही सेवक हूँ। इन्हें कहा मैं बिल्कुल मानती च नहीं। अब जब मानने ही नहीं लग गई सीता जी ने, हनुमान जी समझा रहे माँ आप विश्वास तो करो। सीता जी कहने लगी चल ठीक है, तू राम का सेवक है? बोले हाँ। अगर तू राम का सच्चा सेवक है, अगर तू राम का सच्चा भक्त है, तो मेरे को ये बता कि राम जी मेरे को क्या कह करके बुलाते थे और मैं राम को क्या कह करके बुलाती थी। जैसे सीता जी ने प्रश्न पूछा हनुमान जी से, हनुमान जी ने एक ही लाइन में सीता जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? राम दूत में मात जान की, सत्य समत करुणा निधान की। राम दूत में मात जान की, सत्य समत करुणा निधान की। राम दूत में मात जान की, सत्य समत करुणा निधान की। राम दूत में मात जान की, सत्य समत करुणा निधान की। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। एक लाइन में हनुमान जी ने सीता जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? कि राम दूत मैं मात जानकी। माँ मैं राम का दूत हूँ और राम जी तुम्हारे को जानकी कह करके बुलाते थे। ध्यान देना, सीता जी का एक नाम जानकी भी है। राम जी तुम्हारे को जानकी कह करके बुलाते थे। आज मैं उनकी सौगंध खा करके कहता हूँ, किसकी? सत्य शपथ करुणा निधान की। जिसको तुम करुणा निधान कह करके बुलाती थी, आज मैं उनकी सौगंध खा करके कहता हूँ कि राम जी तुमको जानकी कह करके संबोधित करते थे और तुम उनको करुणा निधान कह करके संबोधित। आज कलयुग में है क्या वो शब्द? नहीं, क्योंकि शिक्षा ज्यादा आ गई, शिक्षा ज्यादा आ गई। और जितनी ज्यादा शिक्षा आई है उतने संस्कार का सत्यानाश हुआ है। आज शिक्षा मिल का रही है। गुरु का अर्थ क्या होता है? पहले दीवालों पे लिखा रहता था पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। लेकिन कलयुग में वैसा मत करना। कलयुग में क्या करना? पानी पियो जान के और गुरु करो छान के। पहले गुरु को अच्छा तपास लो, परख लो, तब गुरु करो। और उससे अच्छा बेकार है गुरु। गु का मतलब होता है अंधकार और रूह का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ला करके खड़ा कर दे, उसको कहते हैं गुरु। आज आगे गुरु, पीछे चेला और घोर नरक में ठेलम ठेला, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज ना वैसे शिष्य है ना वैसे गुरु है। पहले गणेश से पढ़ाई होती थी, आज गधे से हो रही है। बस फर्क इतना ही है। पहले हर हफ्ते में एक दिन शनिवार के दिन रामचरितमानस का पाठ होता था। आज हफ्ते में एक दिन क्लास लग रही है। घर की बहन बेटियों को नचाना सिखाया जा रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं? ये गुरुकुल है। राम जी ने रामायण पे पहले ही लिख दिया था, तुलसीदास जी बाबा ने, कि कलयुग ऐसा आएगा कि पिता के साथ साथ घर की बेटी नाचेगी भरी सभा में और गांव के लोग ताली बजाएंगे और पिताजी ये बत्तीसी दिखाएगा। आज वही हो रहा है। कोरोना का पहले ही लिख दिया था शिव पुराण में
कि ऐसा कोरोना ऐसी महामारी आएगी कि लोगों के होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन इंसान तो नहीं सुधरा। अब भी समय है, समय न होए बारंबार। अब भी आज नारद जी चाहते दरवाजे पे आए, मनु महाराज जी खड़े हो गए। महाराज, मेरी बेटी का वरण नहीं हो रहा है, मेरी बेटी का विवाह नहीं हो रहा है, 20 साल की 25 साल की कन्या हो गई, मेरे को चिंता लगी है। भगवान कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा, थोड़े से इसके हाथ की रेखा देख करके बताओ प्रभु। नारद जी ने हाथ की रेखा नहीं देखी। ध्यान देना, कभी जीवन में संत, महात्मा, भिखारी और ब्राह्मण 4 लोगों को दरवाजे पे आने मत देना। संत, महात्मा, ब्राह्मण और भिखारी को दरवाजे पे आने मत देना। अगर आए हैं तो इनको खाली जाने मत देना, क्योंकि इनके शरीर में 3 जगह अंगार रहती है और ये शरीर की तीनों अंगार को बुझा सकते हो तो घर में आने देना, अन्यथा दूर से ही भैया जयराम जी की है। संत, महात्मा, ब्राह्मण और भिखारी के शरीर में पहली अंगार रहती है पैर में। दरवाजे पे आए कि एक लोटा जल इनके पैर में डाल दो, पहली अंगार शांत हो गई, बुझ गई। दूसरी अंगार इनके उदर में होती है, पेट में कुछ नहीं तो 1 गिलास ठंडा ठंडा पानी पिला दो, दूसरी अंगार बुझ गई। तीसरी अंगार होती है इन तीनों के, चारों के हस्त रेखा में, कुछ नहीं तो एक फूल उठा करके इनके हथेली पे रख दो, तीसरी अंगार बुझ गई। ये 3 अंगार बुझा सकते हो तो ये चारों को आने देना, नहीं तो दूर से। ना जाने किस भेंट में आ जाए भगवान। कुछ लोगों की आदत होती है, भिखारी दरवाजे पे आता है तो जब तक 17-15 सुनाएंगे नहीं तब तक उसको देंगे नहीं। क्यों रे, तू मोटा ताजा है, हट्टा कट्टा है, जवान है, यंग है, दिन निकला कि उठते बराबर आ जाता मांग। अरे तेरे को देना है तो दे, नहीं देना है मत दे। 17-15 तो मत सुनाए कम से कम, है 17-15 सुनाएंगे। उसके बाद में 5 बोरा अनाज भी अगर आप दोगे तो वो 5 बोरा अनाज का दान तुम्हारे से लेगा प्यारे, और तुम्हारे दरवाजे से बाहर निकल करके यही कहेगा कि बेटा तेरा तो सत्य ही नाश होगा। कितना अनाज दिया? 5 बोरा। उल्टे सीधे शब्द कह दिए, वरदान क्या दिया कि तेरा सत्य ही नाश होएगा। और एक भिखारी को 1 दाना भी मत देना, केवल उससे प्रेम के 2 शब्द कह लेना। गुरुदेव आइए बैठो, गुरुदेव पानी वानी पिलाऊं क्या? नहीं भैया, अभी तेरे पड़ोस से पी के आया हूँ, पानी नहीं पीता। भले ही घर में भंडार भरा है, घर की मालकिन पीछे रोटी बना रही है, पर वो भिखारी से झूठ बोल देना कि गुरुदेव भगवान की कृपा से सब कुछ भंडार में भरा है, घर में भरा है, पर वो घर की मालकिन जो है कोठी में ताला लगा करके खेत चली गई। भले ही वो पीछे रोटी बना रही है, उससे झूठ कह देना, पर वो भिखारी यही कहेगा कि भैया कोई बात नहीं, और कभी आऊंगा तब तेरे दान को लेकर के जाऊंगा, भगवान तेरा भंडार भरा रखे। क्या दिया हमने? 1 दाना भी नहीं दिया, केवल प्रेम के 2 शब्द बोले तो वरदान क्या दे दिया कि भगवान तेरा भंडार भरा रखे। और दूसरे भिखारी को 17-15 सुनाया और 5 बोरा अनाज का दिया तो वरदान क्या मिल गया कि तेरा सत्य ही नाश हो। तो भिखारी भी सम्मान चाहता है। आज मनु महाराज जी बड़े विनम्र भाव से संत महात्मा संता नारद जी के सामने हाथ जोड़ करके कह रहे कि नारद जी, महात्मा, गुरुदेव, इसकी हस्त रेखा देख करके बताओ कि इसके जीवन में कैसा वर, कैसा घर है, क्योंकि इसका विवाह नहीं हो रहा, वरण नहीं हो रहा। नारद जी ने हाथ की रेखा नहीं देखी, केवल चेहरे को देखा, केवल कपाल को देखा, और कपाल को देखते बराबर नारद जी ने कह दिया कि अरे राम 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 मनु महाराज, अरे ये तो पतिव्रता नारी है, पतिव्रत धर्म को जानने वाली है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, और पतिव्रत धर्म में वो ताकत होती है प्यारे कि मरे वाले पति को भी जीवित कर देती है। ये वो नारी है। अच्छा, मरे वाले को आज तक किसी ने जिंदा किया क्या? किया या नहीं किया? बताएं। नहीं किया। किया है। किसने किया है?
सत्यवान की धर्म पत्नी सावित्री ने, जो आप ये वट सावित्री आती है ना, अब आएगी माताएं, वो बढ़ के पेड़ में धागा लपेटती है, ये वही व्रत है। ये सतयुग त्रेता द्वापर की कथा नहीं है, ये कलयुग की कथा है। कलयुग में भी ऐसी ऐसी नारी आई है जिसने 8 दिन के मरे वाले पति को जिंदा किया है। प्रतिदिन का नियम था कि अपने पति की सेवा करना, पति के चरण धोकर के चरणोदक लेना और बचे वाले पानी को कमंडल में जमा करके रखना। जब सत्यवान के प्राण वट वृक्ष के ऊपर से यमराज ने ले गए, 8 दिन बीत गए, पति वापस नहीं आया, सावित्री ढूंढने गई तो वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का शरीर देह पड़ा था। दुर्गंध आ रही थी, बात आ रही थी, बदबू आ रही थी। वहीं से उसने वही कमंडल से जल निकाला और यमराज को ललकारा है कि यमराज, मेरे पति के प्राण वापस दे दे, अन्यथा मैं वो पतिव्रता नारी हूँ, 1 मिनट में, 1 पल भर में तेरे यमलोक को जला करके राख का ढीक बना दूंगी। यमराज घबरा गया और घबरा करके पति के प्राण को वापस देना पड़ा। सत्यवान के प्राण को दिए है। ये वो भारत भूमि है कि यहाँ की माताओं ने पति को भी जिंदा किया है। ये तो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली बेटी है, कन्या है, इसके लायक एक ही वर है। पर मेरी बात ध्यान से सुनना। इन्होंने कहा बिल्कुल, आज से 7 दिन, 7वें दिन, नारद जी क्या कह रहे, आज से 7वें दिन गंगा जी के किनारे 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 जाना और कुछ दूरी पे गंगा जी के किनारे एक टूटी फूटी टपरिया मिलेगी संत महात्मा की, और वो टपरिया में जो संत होगा वही ये देवहूति के लायक वर होगा। उसके लिए तुमने ये देवहूति का वरण रिश्ता पक्का कर लेना। नारद जी ने क्या बताया, 7वें। इनने कहा हम 6वें दिन निकल जाएंगे। तुम तो 7वें दिन की कह रहे, हम 6वें दिन निकल जाएंगे। इनने कहा ठीक है। अब नारद जी ने इधर मनु महाराज को 7वें दिन का बता दिया। अब आ जाएं अपन इधर गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे कौन की तपरिया है? गंगा जी के किनारे करदम ऋषि का आश्रम। बड़े अच्छे संत महात्मा ब्राह्मण थे, नित्य हमेशा भगवान का पूजन, यज्ञ हवन पूजन करने वाले, भगवान का ध्यान करने वाले करदम ऋषि। यही करदम ऋषि ने भगवान का ऐसा तप किया, एक पैर पर खड़े रह करके ऐसा तप किया, ऐसा तप किया कि 32,000 बरस तक एक पैर पर खड़े होकर के भगवान का तप किया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मैन चराचरम। अखंड तप भगवान का किया 32,000 बरस तक। ओहम सोहम को अश्नुमा के द्वारा त्रिकूट पर्वत पे ला करके आत्मा राम को बिठा लिया और ये शरीर की सुध भूल गए। ऐसा दीपक ने मकान बनाया करदम ऋषि के शरीर पे, ऐसा मकान बनाया कि पूरे करदम ऋषि के हाड़ मांस को खा गया, केवल हड्डी का ढांचा बचा था और ब्रह्मांड में आत्मा राम बैठे। जब इतना तेज, इतना प्रताप करदम ऋषि के तप का निकला तो भगवान का आसन डगमगाने लगा क्षीर सागर में। जैसे भगवान का आसन डगमगाया, लक्ष्मी जी जान गई, कहने लगी स्वामी जरूर कोई ना कोई तुम्हारे भक्त तुम्हारे को याद कर रहे होंगे, आप जाओ और जाकर के उनकी रक्षा करो। भगवान कहने दे लगे देवी ऐसा भक्त है, ऐसा भक्त है कि 32,000 वर्ष से मेरी तपस्या कर रहा है, मेरा ध्यान कर रहा है, पूरे शरीर को, मांस को दिमक ने खा गया, केवल आत्मा राम ब्रह्मांड में बैठे। इन्हें कहा प्रभु
तुम्हारी लीला भी बड़ी विचित्र है, कैसी कैसी परीक्षा भगवान की। भगवान तुम अपने भक्तों की लेते हो। ध्यान देना, परीक्षा किसकी होती है? भैंस चराने वाले की होती है कि स्कूल जाने वाले की? स्कूल जाने वाले। अच्छा, परीक्षा स्कूल जाने वाले की होती है। और परीक्षा देने के बाद में बच्चा जब फेल हो जाता है तो फेल किसको मानना चाहिए? बच्चे को? नहीं। ध्यान देना, परीक्षा होती है बच्चे को शिक्षा देने वाले गुरु की। आज गुरु वैसे है ही नहीं ना भाई। अगर गुरु ऐसे रह जाए, गुरु ऐसी शिक्षा देने लग जाए तो क्या मजाल है कि बच्चा फेल हो जाए। अरे राम 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 राम। फेल वो बच्चा नहीं होता है, फेल होता है उसको शिक्षा देने वाला गुरु। बच्चे की विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा नहीं ली। ध्यान देना, हरिश्चंद्र के गुरु का नाम था वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी और विश्वामित्र की जमती नहीं थी। और विश्वामित्र ने एक दिन वशिष्ठ जी से कहा कि तुम्हारा शिष्य बड़ा दानी है। इन्हें कहा मैं कैसे बड़ाई करूं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, और रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। शिष्य की बड़ाई गुरु के मुंह से अच्छी नहीं लगती, बेटे की बड़ाई पिता के मुंह से अच्छी नहीं लगती, बहू की बड़ाई सास के मुंह से अच्छी नहीं लगती। यहाँ तो पहले ही खुदा ही मिट्टू मियाँ बन जाते हैं। वो मेरा बेटा ऐसा तो मेरी बहू ऐसी तो मेरा शिष्य। तीन लोगों को तीन जगह बार बार नहीं जाना चाहिए। किसको किसको? एक, गुरु को शिष्य के यहाँ बार बार नहीं जाना चाहिए। दूसरा, दामाद को ससुराल बार बार नहीं जाना चाहिए। तीसरा, बेटी को मायके बार बार नहीं जाना चाहिए। साल में एक बार खुबई, और फिर कोई अचानक काम ऐसा आ जाता है तो जाना पड़ता है। लेकिन शास्त्र कहता है कि ये तीनों को साल में खुबई तो एक बार, क्योंकि जब ये बार बार जाएंगे तो बार बार जाने से इनका सम्मान घटता है। बेटी अगर माँ के घर बार बार आएगी, महीने की झोला लेके आएगी, तो ब्लाउज की फीस भी नसीब नहीं होगी। और साल में एक बार रक्षाबंधन के दिन जाएगी तो पक्का है कि 5 साड़ी जरूर मिलेगी, क्योंकि किसी ने बड़ा सुंदर कहा। और जवाई को ससुर के यहाँ क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि दूर जवाई फूल बराबर, गांव जवाई आधा, और घर जवाई गधे बराबर। जी चाहा तब लादा। भैया मैं बोलता ही जा रहा हूँ, मोटर की बटन भी दबा देना। भैया मैं आने में लेट हो जाऊंगा, जरा सी गाय भी लगा देना। भैया वो थोड़ा सा चारा पानी, जिसके जो मन में आए वो बता देता है। तो तीन लोगों को तीन जगह नहीं जाना। आज भगवान से लक्ष्मी जी कह रहे कि जाओ अपने भक्त की रक्षा करो, क्या मनोकामना है पूरी करके आओ। अब भगवान अपना चतुर्भुज लेकर के करदम ऋषि के पास आके खड़े हो गए। जैसे खड़े होकर के करदम ऋषि के चेहरे को, शरीर को देखा तो पूरा दीमक ने हाड़ मांस खा गया। आत्मा राम ब्रह्मांड में बैठे दीमक ने पूरे शरीर के ऊपर अपना मकान बना लिया। ऐसे शरीर को देख करके भगवान इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि भगवान के रोने से जो आंखी से आंसू निकले, वही आंसुओं का गंगा सागर के किनारे एक कुंड बन गया, जिसका नाम हुआ बिंदु सरोवर। कुछ लोग गंगा सागर गए होंगे, देखा होगा गंगा जी के किनारे, सागर के किनारे एक कुंड है जिसका नाम है बिंदु सरोवर। वहाँ का पानी आज भी पियो तो खारा लगता है, क्योंकि आंसू कैसे लगते हैं? खारे। तो आज भी वहाँ का पानी खारा लगता है, क्योंकि ये भगवान के आंसुओं से बना। इतना रोने के बाद में जो अमृतमयी दृष्टि से करदम ऋषि को देखा, तो जैसे का वैसा शरीर युवा अवस्था में लाके खड़ा कर दिया। करदम ऋषि भगवान के चरणों में झुक गए, गिर गए, प्रार्थना करने लगे, गुरुदेव प्रणाम, आपके चरणों में दंडवत साष्टांग प्रणाम।
इन्हें कहा करदम ऋषि मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगता है, मांग। इन्हें कहा प्रभु सब कुछ देना, अपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू दोनों हाथ, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी कृपा से धन दौलत जौहर शौहर ऐशो आराम सब कुछ मेरे पास में है, मेरे को कुछ। इन्हें कहा जब तक तू मांगेगा नहीं मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, और जाऊंगा नहीं तो कल में मेरी धर्म पत्नी लक्ष्मी आ जाएगी, और लक्ष्मी ने आकर के कुछ गड़बड़ी करी तो फिर मेरे को दोष मत दे। संकट में आगे करदम ऋषि ने कहा भगवान देने वाला खड़ा है, मांगने वाले की कमी है, क्या मांगू। अटैची भर पैसे मांगता हूँ तो कितने दिन साथ देंगे, बेटा मांगता हूँ कहाँ तक साथ देगा, क्या मांगू। तो 32,000 वर्ष तक तपस्या करने के बदले करदम ऋषि क्या मांग रहे हैं भगवान से। विचार किया, विचार करते हुए सोचा कि भगवान मानव का तन पाया है, मानव से गलती होगी क्योंकि मानव गलती का पुतला है। अगर इंसान से गलती होगी, मेरे से गलती होगी तो मैं मरूंगा, और मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा, नरक में। अब नरक में जाऊंगा तो मेरे को कोई नरक से ला सकता है क्या, ला सकता है क्या। नरक में अगर मर कर के इंसान जाए तो नरक से कोई ला सकता है क्या, नहीं। अरे ला सकता है, कौन ला सकता है, पतिव्रता नारी जो पतिव्रत धर्म का पालन करे, वो नारी अपने पति के प्राण को नरक से खींच करके ला सकती है। ध्यान देना, पति चाहे कितना ही शराबी हो, कबाबी हो, अय्याशी करने वाला हो, गड़बड़ हो, मरेगा तो कहाँ जाएगा, नरक में। और उसकी धर्म पत्नी पतिव्रता नारी है, वो मरेगी तो कहाँ जाएगी, स्वर्ग में। और जब वो मर कर के स्वर्ग में जाएगी तो वो पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी के अंदर वो ताकत, वो शक्ति, वो क्षमता होती है कि अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से नरक से पति के प्राण खींच के स्वर्ग में ला लेती है। अगर पति पत्नी गड़बड़ है और पति अच्छा है, पत्नी गड़बड़ है तो कहाँ जाएगी, नरक में। और पति अगर अच्छा है, मरेगा तो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में। लेकिन वो पति के अंदर वो ताकत, वो क्षमता, वो शक्ति नहीं होती कि अपनी पत्नी के प्राण नरक से खींच करके ला ले। ध्यान देना, ये पति के अंदर क्षमता नहीं होती। क्यों नहीं होती, इसका कारण है। कारण क्या है, माताओं को सभी कहते हैं कि पतिव्रत धर्म का पालन करो, पतिव्रत धर्म का पालन करो, और पतियों को, पुरुषों को आवारा मुकाट के जैसे छोड़ दिया जाए कि तेरे जो मुंह में मन में आए वो किए जा। एक गई दूसरी लाने, दूसरी गई तीसरी लाने, लगा है बाजा है। पत्नी जब पतिव्रत धर्म का पालन करती है प्यारे, तो पति को भी पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए। बोलो, करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जीवन जो है, ये जीवन एक गाड़ी है। गाड़ी जानते हो ना, बैलगाड़ी। ये जीवन एक गाड़ी है, और जीवन रूपी गाड़ी के दो चक्के हैं। एक चक्का नारी है और एक चक्का नर है। और ये जीवन रूपी गाड़ी के अगर दोनों चक्के सही हैं तो गाड़ी को बरखेड़ से मुल्ताई नहीं, नागपुर ले जाना कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये जीवन रूपी गाड़ी का एक चक्का भी गड़बड़ है, चाहे नर रूपी चाहे नारी रूपी, तो गाड़ी मुल्ताई भी नहीं जाएगी, ये गांव के मेले पे जाएगी, पाटा खिसल जाएगा, नहीं तो आरा टूट जाएगा, नहीं तो बुदला फट जाएगा, और फड़ पड़ा रहेगा कहाँ, बड़खेड़ में। तो जीवन रूपी गाड़ी के चक्के मजबूत होना। पत्नी जब पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो पति को भी पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए। और पत्नी व्रत धर्म का पालन प्यारे केवल दो लोगों ने किया है। कितने कितने, एक मेरे भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान ने जब जब सती ने अपने देह को त्यागा है, एक एक मुंड को उठा करके अपने गले में माला बना करके छाती से लगा करके रखा है। हर एक अंग की अस्थियों को उठा करके 14 भवन में दौड़ करके मेरे भोलेनाथ रोए हैं।
दूसरा पत्नी व्रत धर्म का पालन किया किसने? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। अरे जिसकी धर्म पत्नी को रावण ने चुरा के नहीं ले गया, लेकिन कलयुग के लोगों को राम ने प्रेरणा दी, शिक्षा दी कि पत्नी के नहीं रहने का दर्द क्या होता है। ये दुनिया के लोगों से राम ने जानकी का पता नहीं पूछा। किससे पूछा? दर दर की ठोकर खा रहे, गिर रहे, पड़ रहे, बेहोश हो रहे। लक्ष्मण जी दोनों बाहें पकड़ करके खड़ा कर रहे राम जी को, और राम जी को सांत्वना दिलवा करके संभाल रहे, और राम जी जानकी का पता पूछ रहे। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। क्या समझा रहे? लक्ष्मण समझा ए बहुभाषी, लक्ष्मण समझा ए बहुभाषी, पूछत चला पूछत चलत रूपाती। लक्ष्मण समझा हे बहुभाषी, लक्ष्मण समझा ए बहुभाती। पूछत चलत रूपाती, पूछत चलत रूपाती। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी राम जी को जिज्ञासा दिला रहे, सांत्वना दिला रहे, समझा रहे। बेहोश हो रहे, संभल रहे, गिर रहे, पड़ रहे, और राम जी पूछ रहे जानकी का पता किससे? लक्ष्मण समझाए बहुभाती, और पूछत चलहि लता अरु पाती। पेड़ पौधे से जानकी का सीता का पता पूछ रहे, बेलाओं से पूछ रहे, लताओं से पूछ रहे, पेड़ पौधे के पत्ते से जानकी का पता पूछ रहे कि अरे जंगल के पेड़ पौधे लताएं, क्या तुम तो बताओ, तुमने क्या मेरी जानकी, मेरी सीता को यहाँ से जाते देखा? पेड़ पौधे ने जानकी का पता नहीं बताया प्यारे। आगे गए तो राम जी के सामने मृग आ जाता है। राम जी मृग से पूछने लग जाते, मृग के कंठ को देख करके, मृग के नयन को देख करके राम जी कहने लग जाते कि अरे मृग, तू मेरी नजरों से दूर हो जा। क्यों? क्योंकि जब मैं तेरे कोमल चंचल नयन को देखता हूँ तो मेरे को मेरी जानकी की याद आ जाती है। तू तो बता, क्या बता? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता लगने, तुम देखी सीता लगनैनी। हे गगनग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता लगनैनी, हे खगमग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता लगनैनी। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय राम, सिया राम जय राम, जय राम। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। खग कहते हैं कबूतर को। जब भगवान के सामने कबूतर आ जाता
तो कबूतर से पूछते कि अरे खग, तू तो मेरी सीता का पता बता दे। जब तेरे चंचल चमकते हुए कंठ को देखता हूँ तो मेरे को सीता के कंठ की याद आ जाती है। खग से कबूतर से पूछ, अच्छा ऐसे कबूतर से पूछ रहे जो नेत्रहीन है, नेत्रों से आंसुओं की बजाय खून की धार बह रही है। जैसे राम जी ने कबूतर से सीता का पता पूछा, कबूतर फूट फूट करके रोने लगा, हाथ जोड़ लिए, दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु कैसे जीव से पूछ रहे परमात्मा, कैसे कबूतर से जानकी का पता पूछ रहे। अरे जो नेत्रहीन है, नेत्रों से आंसुओं की बजाय खून की धार बह रही है, आज मेरे नेत्र होते परमात्मा तो मैं दूर दृष्टि डाल करके सीता का पता तुम्हारे को अवश्य बता देता। लेकिन क्या करूं परमात्मा, नेत्रहीन हूँ, लहू की धार बह रही है, खग का शरीर खून से लाल हो गया। राम जी कहने लगे, अरे खग, अरे कबूतर, तेरी ये दुर्दशा किसने की। कबूतर कहने लगा, प्रभु आजाद पंछी हूँ, किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, किसी से कुछ लेता नहीं हूँ, किसी का कुछ खाता नहीं हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, आजाद पंछी हूँ, वनों में जंगल में जाकर के दाना चुगता हूँ। एक दिन परमात्मा, एक शिकारी ने, एक व्याध ने मेरे को जाल के अंदर पकड़ लिया और जाल के अंदर पकड़ करके मेरे दोनों पैर पकड़ करके वो शिकारी ने उसकी धर्म पत्नी के हाथों में मेरे को दे दिया और कह दिया कि आज ये कबूतर का मेरे लिए मांस बना, आज मैं इसका मांस खाना चाहता हूँ। परमात्मा, वही शिकारी की औरत ने, धर्म पत्नी ने मेरे दोनों पैर पकड़े और पकड़ करके जीते जी मेरे नेत्रों में धारदार हथियार डाले और जैसे धारदार दोनों नेत्रों में हथियार डाले परमात्मा, मैं तड़प उठा, बिलक उठा, फड़फड़ाने लगा और जो रानी के हाथ से छूट करके भागा तो गिरते पड़ते संभलते यहीं पर आकर के बैठा हूँ। प्रभु क्या बताऊं, समय का मारा हुआ हूँ। राम जी ने कहा, अरे कबूतर जा, आज मैं श्राप देता हूँ कि जिन भी नारी ने तेरे नेत्र निकाले हैं, तेरे को नेत्रहीन किया है, आज मैं आत्मा से उसको श्राप देता हूँ कि उसको जीवन में उसका पति अंधा ही मिलेगा, अंधा ही मिलेगा, अंधा ही मिलेगा। वही शिकारी की औरत द्वापर युग में गांधारी बन करके जाती है और वही शिकारी धृतराष्ट्र बन करके अंधा बन करके जाता है। ये कर्म की प्रधानता है मेरे भाई। ये हाथ दे और ये हाथ लेने की तैयारी कर, क्योंकि कर्म प्रधान है। और बाबा तो लिखते ही हैं, क्या लिखते हैं? कर्म प्रधान विसरति राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विसरति राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सिया राम जय राम, जय जय रामा। 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 ये कर्म की प्रधानता है, जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। आज करदम ऋषि 32,000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तपस्या करी, उसके बदले में क्या मांग रहे हैं? पतिव्रता नारी। जो पतिव्रत धर्म का पालन करे वो नारी मेरे को परमात्मा अगर देना है तो दे दो।
अब इधर नारद जी ने मनु महाराज को क्या बताया कि 7वें दिन गंगा जी के किनारे किनारे जाना। इधर विष्णु भगवान करदम ऋषि को क्या कह रहे हैं कि करदम ऋषि महात्मा गुरुदेव आज से 6वें दिन, इधर 7वें दिन बताया, इधर विष्णु भगवान कह रहे आज से 6वें दिन तुम्हारे आश्रम में 3 प्राणी आएंगे। एक कन्या आएगी, एक कन्या के पिताजी आएंगे और एक कन्या की माताजी आएगी। और जो कन्या आएगी वही तुम्हारे लायक धर्म पत्नी होगी और वही पतिव्रत धर्म का पालन करेगी। ये वरदान विष्णु भगवान ने करदम ऋषि को दिया। विष्णु भगवान चले गए, करदम ऋषि अपने आश्रम में आ गए और अपने आश्रम में आकर के पहले दिन से दरवाजे पे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। काय के लिए कि 6वें दिन 3 प्राणी आने वाले हैं। हाथ जोड़ करके खड़े हैं। अब 6वें दिन 3 प्राणी आते हैं करदम ऋषि के यहाँ या नहीं आते हैं, समय विपरीत जाने लगा है, बैटरी भी डिस्चार्ज होने लगी है और भक्तों का भी उठ उठ करके घर जाना चालू हो गया है। बंद करने की तो इच्छा नहीं होती है, पर हमारा एक नियम थोड़ा अलग है कि पंडाल से भक्त अगर जाना चालू कर देते हैं तो हम बिल्कुल कथा को विराम कर देते हैं और समय भी हो ही गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब अपनी वाणी को विराम। सबको जय जय सीताराम। गुल रहे तो गुलशन खिलेंगे और आपके आशीर्वाद से रात में जिंदे रह गए तो कल 2 बजे फिर इस व्यास मंच पर मिलेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह बात, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। जिसने तेरा नाम लिया उसके जगह बात, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जा। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का सिर पे तो मौत न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं श्यामा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, पाँव में पसीना व मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, पाँव में पसीना व मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं श्यामा तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु मुझे संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं श्यामा तेरी आरती।
गुणगान करे छेड़ भी न तान भक्त तेरे गार करते पुकार भक्त तेरे गार करते पुकार दास सभी गाए प्रभु की आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू ए श्यामा तेरी आरती उतारू ए श्यामा तेरी आरती उतारू ए श्यामा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारू ए श्यामा तेरी आरती उतारू ए श्यामा तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्राणम सदा वसंतम मंदारमाला ललिता लताए कपालमाला सस्य कराए त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा जितेन्द्रिये हो जगन्नावा दृष्टिरताओ करोमि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं वैष्णवं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हरि ओम जलेन शीतलीकरणम जल घुमाओ पुष्पादि वंदनम एक फूल आरती के ऊपर से गोल घुमा के भगवान के कड़ाऊ पे छोड़ो हरि ओम यज्ञ नियम जयंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्या सन्देहना कमयमान चंद्र पूर्वे चाद्या सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रथायिने नमो एवं श्रवणाय कुर्महे समय कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वर वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः ओम प्रतिष्ठां राज्यं वज्रं च राज्यं वैराज्यं पारमेत्यं राज्यं महाराज्यमाधिपद्मयं शमंत पर्याय ईश्वरया चार्वभौमा चार्वायु शतान्दात् परादात् पृथिव्ये समुद्र पर्यन्ताय एक रायति तदप्येति लोको विगितो मरुता परिवेट्टारो मरुतज्ञावचन ग्रहे आविक्षितज्ञकां प्रवे विद्वदेवाः सभात्सदिति ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम तद्गुरुकाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी ओम प्रचोदयात् कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम तद्रत्नन्दनाय विद्महे कौसल्यासुताय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् ओम महावीराय विद्महे अंजनी नंदनाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात् ओम दिगंबराय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् नानासुगन्धिं पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वर कालहर कंटकहर दुःखहर दारिद्र्यहर शांगाय सपरिवारस्य मंत्रपुष्पाञ्जलिर्समर्पयामि गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। ताप्ती मैया की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। आदियों में सर्वनाश हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन
सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। पृथ्वी माता की जय हो। अपने अपने गुरु गोविंद की जय हो। माता पिता की जय हो। नगरवासियों की जय हो। क्षेत्रवासियों की जय हो। बार बेटे परिवार की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। चलो।